नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को पतित पावनी माँ गंगा जी के जल की महिमा के बारे में बताएंगे, धार्मिक महत्व के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ वैज्ञानिक महत्व क्या है और कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे हमारे शारीरिक रोग, आर्थिक कष्ट दूर हों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में नदियों में हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है। सभी नदियों में गंगा की खास महिमा है। कहा जाता है कि गंगा स्नान मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा का धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। गंगा नदी अपने विशेष जल और विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिव की जटाओं में निवास करती हैं। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति होती है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता है। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर होते हैं। हालांकि इन गुणों के पीछे का कारण अभी तक अज्ञात है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं तो कुछ लोग इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक से जोड़ते हैं। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में डॉक्टर R.C. नेस्सम MD का कथन है कि नालियों का जल, शव, कूड़ा करकट भी गंगा में बहाया जाता है। इस पर भी एक अद्भुत बात है कि कलकत्ते से इंग्लैंड जाने वाले जहाज इसी गंगा के एक मुहाने हुगली नदी का जल लेकर प्रस्थान करते हैं और जब वह जल इंग्लैंड तक जाता है तो बराबर ताज़ा रहता है। इसके प्रतिकूल जो जहाज़ इंग्लैंड से भारत आते हैं वह लंदन से जो जल लेकर के चलते हैं वह मुंबई तक ताज़ा नहीं रहता। इन जहाज़ों को पोर्ट सई, सुएज और अदन पर फिर ताज़ा पानी लेना पड़ता है। विज्ञानाचार्य श्री हेनरी हैकिन्स, जो किसी समय यहाँ रसायन परीक्षक थे, अपने वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा परीक्षण करके सिद्ध किया कि गंगा जल में हैजे के कीटाणु नष्ट करने की प्रबल शक्ति विद्यमान है। उन्होंने काशी जाकर गंगा जल की परीक्षा की और देखा कि गंदे नालों के कीटाणु गंगा जल में मिलने के पश्चात नष्ट हो गए। इसका समर्थन पेरिस के सुविख्यात डॉक्टर मिस्टर डेरेल ने भी किया। हैजे और आंच से मरे व्यक्तियों के शवों को जो गंगा में फेंक दिए गए थे, उक्त डॉक्टर महोदय ने कुछ ही फुट नीचे शवों के पास जहां कीटाणुओं की आशा थी, जांच की तो एक भी कीटाणु नहीं पाया गया। फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर अपनी यात्रा विवरण में लिखता है कि गंगा जल में जो विशेषताएं पाई जाती है उनके कारण अनादिकाल से राजाओं से लेकर निर्धनों तक में इसका प्रयोग होता आया है। मुस्लिम शासक काल में भी बादशाहों के महलों में गंगा जल का ही प्रयोग होता था। भोलेनाथ की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। वास्तु के लिहाज से अच्छा है। घर में वास्तु को दूर करने के लिए हर रोज़ घर में गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।